नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम जेपी पावर की। जेपी पावर एक अगला मल्टीबैगर बन सकता है। क्या आप कुछ पॉसिबिलिटी है? क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं? कल का दिन काफ़ी बड़ा रहने वाला है, बड़ी तेज़ी भी देखने को हमें मिल सकती है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी कभी रेड वाले बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम जेपी पावर के चार्ट पर आ गए हैं और 10 रुपये 10 पैसे पर यह क्लोजिंग हुई है। लास्ट जो क्लोजिंग है 10 रुपये 10 पैसे पर। तो बहुत ही ध्यान से देखें आप इस चार्ट को। कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बिल्डअप करने वाली है जेपी पावर के अंदर। देखिए, जो लेवल हैं, अभी जो मैं चार्ट लगाया हूँ 1 वीक का चार्ट लगा हुआ है और 1 वीक का चार्ट पे ये जो लेवल है ये थर्ड टाइम इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले लगभग 2018 में इसने इस लेवल को टेस्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो पीक बनाया। ये 1 वीक का चार्ट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा जो टाइम फ्रेम है वो कवर हो सके। 2018 में इसने टेस्ट करने की कोशिश की थी, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया और उसके बाद करेक्शन हुई, बड़ी करेक्शन, और स्टॉक लगभग पहुँच गया 1 रुपये से भी नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट रही। 1 रुपये से भी नीचे 2020 के आसपास स्टॉक पहुँचा। फिर इसने अगेन ट्राई किया इस लेवल को टेस्ट करने की, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। ब्रेकआउट हुआ भी थोड़ा, लगभग 11 रुपये 19-20 पैसे तक का, लेकिन फिर से एक करेक्शन हुई और जो करेक्शन रही इस बार 6 रुपये 36 पैसे तक। ठीक है, 6 रुपये 36 पैसे तक, और लगभग कह सकते हैं कि ये तीसरा या चौथा दफ़ा है इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी इसने इस लेवल पर देख सकते हैं, इस लेवल पर इसने टेस्ट करने की कोशिश की थी लगभग 2022 में। अगेन करेक्शन हुई, लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि जो लोस हैं, ठीक है, जो लोस है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसने 1 रुपये से भी नीचे चला गया था, उसके बाद अगेन जब इसने फिर से टेस्ट किया तो फिर लगभग 5 रुपये 5.5 रुपये पर आया। फिर अगेन टेस्ट किया तो फिर उसी लेवल पर यह आया, मतलब सपोर्ट ले लिया। तो ये अच्छी बात है कि जो लोस हैं वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि जो बियर्स थे वह कम हो रहे हैं। बियर्स कम हो रहे हैं तभी तो जो प्राइस है उसको नीचे नहीं खींच पा रहे हैं। बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, बुल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं। इस कारण से जो प्राइस है वह नीचे ना जाकर जो लोस है वह ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो हाई है वह कांस्टेंट एक ही लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है 10 रुपये के आसपास। और ये बहुत ही सॉलिड जोन है, बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले एक बार इसने सपोर्ट भी लिया। यदि मैं आपको समय बताऊँ 2013 के आसपास इसने 9.5 रुपये के आसपास इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर देखिए फिर ऊपर की तरफ रैली की थी और हाई 26 रुपये तक का लगभग लगा था 2014 के आसपास। उसके बाद फिर नहीं लगा। उसके बाद जो है 2014 के बाद से फिर इन लेवल्स को कभी स्टॉक ने नहीं छुआ। तो अभी जिस लेवल पर यह फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जूम इन करके दिखाता हूँ। 1 वीक का यह चार्ट लगा हुआ है और 1 वीक के अंदर क्या सॉलिड रिटर्न कंपनी ने दिया है, देख सकते हैं। 5-6 सप्ताह का यह चार्ट है। ये थोड़ा और जूम आउट करूँ तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह, मतलब कि 35 दिन। ठीक है, 1 महीना। 1 महीने के अंदर अंदर स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो 6 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का सफ़र इसने तय किया है और बहुत ही सॉलिड यहाँ पर हमें जो एक पैटर्न दिख रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, यदि आप टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते होगे तो आप समझ रहे होगे कि यह डब्ल्यू पैटर्न होता है। यहाँ से देखो ये डब्ल्यू और इसका ये नेक की बात करें तो नेक यहाँ पर बन रहा है, नेक इस रीजन में। तो नेक को तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, नेक लगभग इस रीजन में हमें देखने को मिल रहा है, एक जोन है। तो नेक पर तो यह ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो यदि यह इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है जिस लेवल पर एट प्रेजेंट है यहाँ पर 10 रुपये के आसपास, तो एक बड़ी मूवमेंट हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। और यदि डब्ल्यू पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा हमें जो टेक्निकल्स बताते हैं, और होता भी है, जनरली होता भी है कि एक ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा जो है मूवमेंट हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिलता है। यदि 1 डे की अब यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी लगभग 1 2 3 4 5 6 दिनों से यह प्रयास कर रहा है इस लेवल को टच करके
ब्रेकआउट करने का, लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही सॉलिड जोन है, बहुत ही सॉलिड एक रेसिस्टेंस का जोन है, तो इतनी आसानी से नहीं है कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि आप इसके अंदर अभी पोजीशंस बना सकते हैं। चांसेस है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो बड़ा आपको एक अच्छा खासा मुनाफा जेपी पावर दे सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं प्रॉफिट करना, तो ये जेपी पावर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स निकल कर आ रहा है इन पेनी कैटेगरी। वन ऑफ द बेस्ट कर रहा हूँ, ना कि बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ और हम फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात इसके फंडामेंटल्स के अंदर जो हमें नज़र आ रही है वो इसके बोरिंग्स है, ठीक है। बोरिंग्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने कम किया, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। 2015 में कहाँ था 32,000 करोड़ और आज कहाँ है 4700 करोड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने डेब्ट को कम कर रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो सीधे इसके प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके कारण कंपनी को जो है बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा मुनाफा हो सकता है। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हो सकता है कि कंपनी डेब्ट फ्री भी हो जाए। यहाँ पर यदि हम इसके देखिए ईयरली पैटर्न में यदि मैं आपको इसके इंटरेस्ट को दिखाऊं तो यहाँ देखिए ये है 2015 का साल, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके इंटरेस्ट, ये देखिए इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट कितने बन रहे थे। 2700 करोड़ का इंटरेस्ट 1 साल के अंदर दे रहा था और अभी एट प्रेजेंट देखो 500 करोड़ का। तो ये कहाँ माइनस होता है, प्रॉफिट में माइनस होता है। तो डेफिनेटली जो है प्रॉफिट हमें फिर से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इस रीज़न में आप देख सकते हैं कि कंपनी को 1.5 हज़ार करोड़ के नुकसान हुआ करते थे और अब जाकर कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी जो काम करती है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से एक बार बता देना चाहूँगा क्योंकि लोग जो है वह नए यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो ये जो बिज़नेस करती है, ये बिज़नेस इसका बहुत लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है, मतलब अभी समाप्त होने वाला नहीं है। थर्मल पावर के अंदर, हाइड्रो पावर के अंदर, ठीक है, कोल माइनिंग तो इसी के अंदर आ गया। तो जो थर्मल पावर है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर, बहुत ही शॉर्ट में फिर से एक बार रिकैप कर देना चाहूँगा। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जो पावर जनरेशन होती है उसमें से 57% जो है वह होती है किससे, फॉसिल फ्यूल से, और 43% होती है नॉन फॉसिल फ्यूल से। और 57% फॉसिल फ्यूल में जो थर्मल पावर है वह है लगभग यहाँ पर 50%। और 50% इसको हालांकि कम किया जा रहा है, लेकिन इतना जल्द जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता, इतना जल्द जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। तो अभी भी 50% की जो पावर जनरेशन है वह कोल से आती है और जयप्रकाश पावर वेंचर जो है यही काम करता है, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये समझ लो। दूसरी बात, यहाँ पर जो 43% जो पावर जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से होती है, उसमें से हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो उसका जो स्टेक है लगभग 11%, ठीक है। 11% की जो बिजली की उत्पादन होती है वह होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, मतलब कि पानी के थ्रू, पानी को जो टरबाइन पर गिराकर उसको रोटेट करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उससे। और ये भी एक चीज़ आप जान लो कि जेपी पावर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट हैज़ हाइड्रो पावर प्लांट इन प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि पावर प्लांट यह ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इस कारण से ये चीज़ आपको, और ये चीज़ भी जान लो कि जो विंड एनर्जी है वो कितना स्टेक रखता है, 10%। विंड एनर्जी जो है 10% का रखता है, सोलर एनर्जी 16% का रखता है और हाइड्रो पावर जो है वह रखता है 11% का। तो हाइड्रो पावर को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे जिस तरह से 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हम लगभग 500 गीगावाट का जो जनरेशन है वह नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। और एट प्रेजेंट कितना जनरेशन हो रहा था, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दूँ, 178 गीगावाट का जनरेशन हो रहा है नॉन फॉसिल फ्यूल से, और इसको कितना करना है, 500 करना है। तो ये इस चीज़ में हाइड्रो पावर भी बहुत मदद करने वाली है। तो फ्यूचर, इसलिए मैं आपको फ्यूचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेपी पावर के अंदर आप लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 रुपये की कंपनी है, आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, छोटा मोटा अमाउंट लगाएं, ठीक है, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो रिस्क तो रहता है, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड दोनों ही है। तो इसलिए मोटा अमाउंट नहीं लगा देना, अपना हार्ड अर्नड मनी एक बार में ही नहीं झोंक देना है। बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें। अपनी एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जानकारी, ज्ञान आपको देने की कोशिश करता हूँ। यदि वीडियो काम की लगी हो तो मोटिवेट करना आपका भी फर्ज बनता है। एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि कुछ काम की लगी हो वीडियो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।